क्लासेस में बच्चों अब हम जानने जा रहे हैं कुछ स्पोकन के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैं और इसको अपने स्पोकन के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी कहीं जा रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में आप उनसे इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। और इसलिए इन सारे सेंटेंस जो भी लिखवाया गया है, अभी बोर्ड पे हम लिखवा रहे हैं, तो उन सारे सेंटेंसेस को आप रिमेंबर कर लेंगे और बढ़िया तरीका से कंठाग्र कर लेंगे। यदि आप हर पॉइंट, हर बिट ऑफ द स्पोकन में आप कंठाग्र कर रहे हैं, तो आपको स्पोकन बहुत ही जल्दी स्पीकिंग कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि every bit of this word and sentences of this spoken would be a very incredible, so giving the personality of you. And today in generation, without a spoken and without you know about English, you can't be probable to anything in the society. When you want a job, any kind of thing in your life, that you need a spoken English. So I want to say to everyone, please remember this word, and this would be helpful when you talk with your friends and colleagues and in any kind of spirit that would be mostly helpful to you on that time. Okay? Then समझिए, पहला पॉइंट है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। कहता ना कि भाई आप पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के बात आप भी कि मैं आप पे भरोसा करें। How can I trust? क्या बोल सकते हैं? How can I trust? How can I trust? आप स्पोकन को थोड़ा एक स्विफ्टली बोलिए और खुश मिजाज बोलिए, ठीक है, तो बेटरमेंट आपके लिए रिजल्ट आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। एक सबसे बड़ा एक हिंदी में स्लोगन कहा गया, एक ठेठ भाषा में, उसी तरह का है। आप जिस तरह से अपने आप को सोचते हैं, आप वैसे अपने आप को बना लेते हैं। तो मैंने अभी बोला कि मैं तुम्हें भरोसा कैसे कर सकता हूँ, आप बोलिए हाउ कैन आई ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई का हम रास्ता भूलने कहीं जाते हैं ना, कभी हमको लगता है सर हमने रास्ता भूल लिया, वी हैव लॉस्ट आवर वेज, यू कैन से टू दैट पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वी हैव लॉस्ट आवर वेज, हमने अपना रास्ता गुम हो गए। किसी से रास्ते में अनजान व्यक्ति से जा रहे हैं, जैसे आप आए कहीं बाहर से, मेहंदनाथ जाना है, मेहंदनाथ 10 साल के बाद आ रहे हैं, रास्ता भूल गए, आप कहिए कि सर हम थोड़ा रास्ता भूल गए, would you mind to give me the way to right to go to at my place, right places, ठीक है। तो we have lost our way। थर्ड लाइन है, यात्रा करते समय सामान लेकर कम जाना चाहिए। आप कभी भी यात्रा को चाहता है ना कि जब यात्रा कर रहे हैं तो पूरा पैकेज बनाने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही सामान लेकर जाइए जितना आपकी जरूरत है, ठीक है। तो आप उन जगह पे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल छोटा इतना बड़ा। देखिए स्पोकन का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल्स होता है, जानते हैं कि हमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें शॉर्ट एंड स्मॉल बोलना है। और किसी ने ठीक कहा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा हो सुंदर हो, वो हमारे लिए बेटरमेंट लेकर आता है, ठीक है। तो आपको बोला है यू शुड ट्रैवल लाइट, आपको कम यू शुड ट्रैवल लाइट का मतलब कि यात्रा करते समय कम सामान लेकर जाइए। कोई कहता है तो यू शुड ट्रैवल लाइट, लाइट का मतलब कम होता है, और लाइट मीन्स प्रकाश भी होता है, लाइट मीन्स हल्का भी होता है, लेकिन हम सेंस ऑफ समझना चाहिए कि लाइट कहाँ पे ला रहा है। अब थोड़े देर के लिए अगर समझाया जाएगा तो आपको कहिए कि अभिषेक सर गलत लिखवा दिए हैं, आपको थोड़ा देर के लिए यही सेंस ना आएगा कि अभिषेक सर गलत लिखवा दिए। ऐसा बात नहीं, एक मीनिंग के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे काइट मीन्स पता होगा, काइट मीन्स चिल भी होता है। तो अपने अपने वर्ड एंड सेंटेंसेस के लिहाज से अपने अपने स्थान पे आते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल में हम लिखवा रहे हैं, प्रेजेंट का बहुत सारा वर्ड होता है। प्रेजेंट का मतलब उपहार भी होता है, प्रेजेंट का मतलब देन भी होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है प्रस्तुत भी होता है, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना भी होता है, प्रस्तुत करना भी होता है, प्रेजेंट का मतलब उपस्थिति भी होता है, ठीक है। तो ये जो है ये अपने अपने लिहाज से वर्ड सेंटेंस है। आप जैसे जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं तो प्रेजेंट है, अगर कोई आपको बर्थडे पे गिफ्ट दे रहा है वो भी प्रेजेंट है, तो वो आपको गिफ्ट के लिहाज से प्रेजेंट बन रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है स्पोकन इंग्लिश में वर्ड का कहाँ पे यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और चलते हैं, वह कल स्कूल जा रहा होगा, कोई कहता है ना बाबू कि वह कल स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो,
आपको कुछ नहीं हुआ है, वो गोइंग टू स्कूल टुमारो, वह स्कूल जा रहा है। जैसे आप इसी तरह शनि स्कूल जा रहा होगा, शनि विल गोइंग टू स्कूल टुमारो, कल स्कूल जा रहा हो। अगर मान के चलिए हिमांशु जा रहा कल, तो बस केवल सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। यू कैन स्पोक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश आप बोल सकते हैं। अब मान के चले कि हिमांशु विल गोइंग टू स्कूल टुमारो, अभिषेक सर पटना जा रहे होंगे, अब इसी सेंटेंस में अभिषेक विल बी गोइंग टू पटना टुमारो, कल पटना जा रहे होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब ये नहीं कि एक चीज लिखवा दिए आप उसको वर्ड लीजिए, नहीं, एक सेंटेंस को मल्टीपर्पज से यूज कीजिए। मल्टीपर्पज का मतलब अनेक उद्देश्य से यूज कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक उद्देश्य बेहतर बनाइए, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे लिखवा दिया है, इसका अनदर वर्ड है फॉर्म ऑफ द सेंटेंस लिखा है तो राज कल स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पे राज विल गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब सब्जेक्ट में कोई चेंज कीजिए, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड क्लास। अब क्या हो रहा है, वो आज आ रहा होगा, कोई कहता ना कि वो आज आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि ये कमरान आज आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक बच्चा ने पूछा कि सर यहाँ पे वुड है, यहाँ पर मिल है, तो देखिए याद रखिएगा वुड को प्रेफरली इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है, और वुड को ऑफिशियल स्पोकन के रूप में जाना जाता है। ऑफिशियल स्पोकन के रूप में जाना जाता है। आप विल बी की जगह वुड भी लगाइए, betterment of standard English that you use in your life, and that betterment shows your betterment personality shows in your life, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात है कि वो आज आ रहा होगा, तो आप तो बोले he would be coming today, he would be coming today। अभिषेक से आज आ रहे होंगे, अभिषेक से would be coming today। रोहन आज आ रहा होगा, रोहन would be coming today। You can speak in yourself right now, understood। कोई सेंटेंस को यहाँ पर कामरान आज आ रहा होगा, तो यहाँ पे विल बी का पर देखिए, इसको हमने पहले देखा ऑफिशियल स्पोकन, इसको अनऑफिशियल में बोला जाता है, अनऑफिशियल लैंग्वेज में बोला जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा स्पोकन में वुड का प्रयोग इस्तेमाल कीजिए। वुड इज मोर प्रेफरेबल देन विल, एंड इट वुड बी गिव्स यू a standard higher personality in the walk of spoken where you stand and talk to anyone in your life, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलिए कमरान will be coming today, कमरान आज आ रहा होगा। यानी दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों में थोड़ा अंतर नहीं है। अंतर यही है कि यहाँ पे आप 50% प्रायोरिटी मिलेगा, तो यहाँ पे वुड के साथ तो 100% आपको प्रायोरिटी मिलेगा। अंतर यही है। whenever आप will भी बोल सकते हैं, would भी बोल सकते हैं, there is no anybody to stop to you talk and discuss this way right now, ठीक है। तो ये आज के क्लासेस में बच्चों ये आपको वर्ड एंड सेंटेंसेस लिखवाया गया है, आप इसको बेहतर तरीके से याद कीजिए। आप याद कीजिएगा स्पोकन, मैं कहता हूँ 100% कि आप 2 से 3 महीने के अंदर बहुत जल्द इंग्लिश बोलना चालू कर दीजिएगा और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलिएगा, जस्ट टू टू टॉक टू एनीवन इन द सोसाइटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कितना ही यहीं तक अपने क्लासेस को समाप्त किया जाए।